कत्यूर घाटी के ग्राम दर्शानी खडेरिया निवासी कल्पना पांडे ने प्रतिष्ठित आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर बागेश्वर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। कल्पना तीनों बहनों में से सबसे छोटी है। कल्पना के पिता रमेश चंद्र पांडे गरुड़ बाजार में दुकान चलाते हैं, जबकि माता मंजू पांडे सीएचसी बैजनाथ में एएनएम के पद पर कार्यरत हैं। कल्पना ने 10वीं तक की शिक्षा गरुड़ के सेंट एडम्स स्कूल से प्राप्त की थी। कल्पना की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल, विधायक सुरेश गढ़िया, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, शिव सिंह बिष्ट ने भी उनके घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि बागेश्वर की बेटी ने यह उपलब्धि हासिल कर अन्य बेटियों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। जिले के युवाओं को जरूर कल्पना पांडे से प्रेरणा मिलेगी तथा वह भी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। गरुड़ क्षेत्र के भी विभिन्न संगठनों ने कल्पना पांडे की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए परिवार को बधाई दी है। महज 22 साल की कल्पना पांडे ने दूसरे ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए 102वीं रैंक हासिल की है। मैंने इस दिशा में जाने का निर्णय लिया था 2017 में, जब मेरी 12th पूरी हुई थी। तो उसके बाद मुझे चूज़ करना था कि अपना किसी स्ट्रीम में जाना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे ह्यूमैनिटीज़ और खासकर पॉलिटिकल साइंस के प्रति बहुत रुझान था और इसलिए मैंने उसी दिशा में अपनी ग्रेजुएशन करी। और इंस्पिरेशन हमेशा से ये रही थी कि मुझे लगा था कि पहाड़ में एक डेवलपमेंट डेफिसिट फ्रॉम एजेस माइग्रेशन का प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है कि पहाड़ और महिलाएं अपने आप में बहुत जुड़ी हुई कड़ी हैं और मुझे लगता है कि महिलाओं का डेवलपमेंट और पहाड़ का किसी भी समाज का डेवलपमेंट आपस में जुड़ा हुआ है। और सिंस आई एम प्रिविलेज्ड गर्ल, मुझे ये सारी सुविधाएं मिली कि मैं बेहतर स्कूल से और इंस्टीट्यूशन से अपना पढ़ाई कर सकूँ। तो मुझे लगा कि एक नैतिक जिम्मेदारी होगी मेरी कि मैं किसी चीज़ में अपना बेहतर प्रदर्शन करके सभी को मोटिवेट कर सकूँ और उस दिशा में पहाड़ के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ। आने वाले 25 साल जो हमारा अमृतकाल है उसमें मुझे लगता है कि भारत के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और इसमें मुझे लगता है कि मेरी भागीदारी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आई थिंक पेरेंट्स आपकी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं इन चाइल्डहुड। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मेरे पेरेंट्स ने मिली सबसे पहले। तो कभी इस तरीके से मुझे अब्रॉड नहीं किया उन्होंने कि ये कोई बेटी है या ये बेटा नहीं है। और मुझे बेस्ट एजुकेशन और गाइडेंस दी है हमेशा। मुझे अपना फील्ड चूज़ करने की फ्रीडम दी और हमेशा से एक ऐसा माहौल रहा घर में कि बहुत प्रोत्साहन मिला जिसकी दिशा में जाने का। और मेरी मम्मी तो हमेशा से सपोर्ट पे जाती है। मैंने बचपन से उन्हें देखा है, मेरी मम्मी, मेरी दाई, मेरी नानी खासकर। तो मुझे लगता है कि वो जो 2-3 पीढ़ियों की पूरी मेहनत थी वो आज जग गई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात के लिए। और आई थिंक मेरी नानी एक रोल मॉडल रही है इस पूरी जर्नी में। अभी वो बहुत बीमार हुआ है नहीं, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है अच्छी पढ़ाई के लिए, चीज़ के लिए बाहर भेजना पड़ता है। मेरी बेटी ने यहाँ से एडमिशन से हाई स्कूल के वहाँ पर भी टॉपर हुई, फिर इंडियन कॉन्वेंट से किया वहाँ पर भी टॉपर हुई, फिर बीए से उसने अच्छे से किया नहीं किया, अभी उसका फाइनल है और वहाँ पर भी उसने अच्छा किया। दिक्कत तो बहुत आता है पर ये है कि अब अगर बच्चे को हॉस्टल अगर उसको करने का वो रहता है तो वो कर ही देता है। ये भी यही है कि आजकल जो बेटियाँ भी सब कुछ कर रही हैं, बेटियाँ भी आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं बेटे ही सब कुछ कर रही हैं, तो बेटियाँ भी कर रही हैं। अगर उनको माँ बाप का सहयोग रहा और उनको पढ़ाई में अगर उनको अच्छी रुचि रही तो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसमें यहाँ पर माहौल थोड़ा अच्छा मिला। शिक्षा विभाग के सामने मैं रहता था। 3 लड़कियाँ थी मेरी यहाँ अच्छे लोग रहते थे, शिक्षित लोग, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर लोग रहते थे। उनके साथ मेरा यहाँ अपना बैठना बच्ची को करना मेरा पूरा 24 घंटे भी मैं कहीं भी नहीं जाने दे रहा था। स्कूल जाते वक्त भी वहाँ से भी इसका रास्ता मैं लाता था एडमिशन से। और लड़की को पढ़ने में जो है ज़्यादा मेरे को तकलीफ नहीं रही और जिस चीज़ को पढ़ती थी काफ़ी उसको लगन भी बहुत ज़्यादा। आज के यहाँ से क्या था इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी किया है, वहाँ पर टॉपर ही रही। डी में जिसका जो है वहाँ पर टॉपर ही रही है। तो मैंने पहले ही कहा था कि तो आईएएस में जाना पड़ेगा मेरे जैसा भी होगा तो आज मेरी मनोकामना मेरी पूरी करती है।
यही मैं आप लोगों का सीधा वो भी बच्चे भी आजकल कर सकते हैं। ये माहौल अपने हाथ से भी बनाना पड़ता है। बच्चों को देखने पढ़ाई में 7-8 घंटा कम से कम तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में सब माहौल नहीं रहता है। नाम आते स्कूल भेजने के उसके बाकी उससे ज़्यादा मेहनत जो है उसको घर में करनी पड़ती है, तभी आगे बच्चे जो है कहीं सब सकते हैं। सबसे पहले तो बागेश्वर जिले की पढ़ाई हमारे डिस्ट्रिक्ट का जिले की उनकी आई है, उसके लिए उनके माता पिता पढ़ाई और इसी तरह आगे भी उन्हें देखने के लिए हम प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका सेकेंड टाइम चाहिए और उसमें इतनी अच्छी रैंकिंग हासिल करनी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं उनसे उम्मीद करूँगी कि वो यहाँ पर हैं और कुछ और लड़कियों को हमारे स्कूल में जाकर सबको मोटिवेट करें, क्योंकि आपको देखकर आप भी एक आइकन है, तो आपको देखकर वो भी बहुत सारे लड़के प्रेरित होंगे। यहाँ पढ़ाई में बहुत अच्छा माहौल बना है, तो सबको आपको बहुत बहुत बधाई सकते। मैंने बेटियों को बेटियों सा नहीं देखा, मैंने कहा नहीं मेरी बेटियाँ नहीं, मेरी ये बेटे हैं। बड़ी लड़की को मैंने BSc नर्सिंग करवाया है और अभी वर्तमान में कॉलेज में पढ़ाती है। और दूसरी लड़की मेरी बेटा करा, उसमें सिविल इंजीनियर है, उसकी शादी हो गई है, उसको मैंने गिरा के लहरा दिया है 5 से 10 और तीसरी लड़की मेरी आगे स्कूल। मैंने स्कूल की पढ़ाई में कभी ये नहीं समझा कि ये लड़कियाँ हैं या बेटे हैं या लड़कियाँ। मैंने कहा मेरे जो बेटे नहीं होंगे वो मेरी लड़कियाँ होंगी। ये स्वामी वो बच्ची ने आज मुझे देखा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा 10वीं तक सेंट एडम्स पब्लिक स्कूल गरड़ बागेश्वर से हुई। 11th-12th मैंने निर्मला कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से किया और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी। एंड 2019 से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये क्लियर हुआ। और सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से कल्पना को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये कटयूर क्षेत्र बागेश्वर जनपद का नाम को आगे बढ़ाने का काम करा। और मैं माँ कोट ब्राह्मणी से प्रार्थना करूँगा कि बच्चे को बहुत इसका भविष्य और उज्जवल हो, ये आगे चलकर इस देश का नेतृत्व करे, ऐसा मैं माँ ब्राह्मणी से प्रार्थना भी करूँगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत हमारा दूरस्थ क्षेत्र है जनपद बागेश्वर का, और मैं तो कहना चाहूँगा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि मंजिलें उसको मिलती हैं जिसके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। कल्पना के हौसलों में उड़ान थी और उसने दिखा दिया कि जो लोग आज शहरों की ओर भाग रहे हैं, शहरों की ओर अच्छी एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, और उसने इसी विकासखंड गरुड़ में पढ़कर और UPSC की टॉप की रैंकिंग उसने स्थान ग्रहण पाया है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को भी एक कल्पना ने जो हमारा पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं उनको एक राह दिखाने का काम करा कि अगर उनके सपनों में जान होगी, उसके हौसलों में उड़ान होगी, तो उसको सफलता उसको निश्चित इस पहाड़ में पढ़ के भी, पहाड़ में रह के भी मिलेगी। ये देवभूमि का प्रदेश है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिस जिले से हम लोग आते हैं उसी जिले में माँ कोट ब्राह्मणी की कृपा से पांडे परिवार में जिस तरीके से हमारी छोटी बहन ने पूरे भारत में सबसे बड़ी परीक्षा को फतह किया है, तो उसी पे पूरे जिले के अंदर हिमालय के दूर दराज के गांवों में भी बहुत खुशी की लहर है। और मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई और उन्होंने भी पांडे परिवार को बहुत बधाई शुभकामनाएं दी है। और जिस तरीके से कल्पना पांडे ने मेहनत की है वो साक्षात दिखाई दे रहा है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को भी अवसर मिल रहा है। धीरे धीरे हमारे जितने युवा मेरे छोटे भैया बहन स्कूलों में पढ़ते हों
तो मैं उन सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की कल्पना पांडे ने अपने आप को साबित करके दिखाया है, बागेश्वर जनपद का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड प्रदेश का नाम अग्रणी राज्यों में शुमार करने में अहम भूमिका निभाई है, तो देश में उनका जो प्रशासनिक जो अनुभव है वो आगे के दिनों के लिए शुभ हो और हमारे देश में अच्छे अधिकारियों में उनका नाम शुमार हो और आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, उनसे सीख लेकर उनके रास्तों पर चलने की कोशिश करे। यही मेरा कल्पना पांडे को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और उनकी माताजी और पिताजी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।